महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज और ये है लेक्चर नंबर 4। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किए फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड ब्राजील और आज हम बात करने वाले हैं ड्रेनेज ऑफ इंडिया के बारे में। जी हां दोस्तों, तेरी नदियां नदियां तेरी नदियां। तो इस पूरे के पूरे सेक्शन में हम नदियां और वो कहां से बहती हैं, कहां को निकलती हैं, कहां को जाती हैं, बस इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ड्रेनेज ऑफ इंडिया में हमारे को ऑलरेडी गंगा, जमुना, सरस्वती जैसे नाम तो पता ही हैं। आज कुछ और नए नाम भी हमारे सामने आएंगे और कई पॉपुलर जो बड़ी नदियां हैं जिनकी कई छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी हैं उनको भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है ड्रेनेज ऑफ इंडिया की तो याद रखिए सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट बाइफर्केशंस। यहां पर जो ड्रेनेज है वो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स का ही है। जैसा कि हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स के अंदर देखा, एक हमारे ग्रेटर हिमालयाज हैं और फिर हमारा पेनिनसुलर रीजन है हमारे मैप के अंदर। और जैसा कि आप इस मैप में भी देख रहे हैं, आपको कई ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं। ये सभी जो ब्लू रेखाएं हैं यही हमारी रिवर्स हैं। कई रिवर्स जो हिमालयाज से निकलती हैं और कई रिवर्स जो हैं पेनिनसुलर रीजन में है जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की ओर जाती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, ये दो इंपॉर्टेंट ड्रेनेज के सोर्स रीजन्स हैं, हिमालय और पेनिनसुलर रिवर्स। तो चलिए इन्हीं को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के अगर मैं बताऊं आपको तो शॉर्ट कोड है हमारा एचपी रिवर्स और ये एचपी रिवर्स में एक है हिमालयन रिवर्स, पी से पेनिनसुलर रिवर्स और आखिर में रिवर्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। यानी एचपी रिवर्स में आपको तीन टाइप की अलग अलग ड्रेनेज सोर्सेस देखनी है। एक हिमालयन सोर्स जिन्हें हम हिमालयन ड्रेनेज कहते हैं, इसके अलावा पेनिनसुलर रिवर्स जो पेनिनसुलर रीजन से गुजरती हैं और आखिर में रिवर्स मीटिंग बे ऑफ बंगाल जो कि वो नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल से जाकर के मिल जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में समा जाती हैं। तो चलिए एक एक करके सभी को बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों हिमालयन ड्रेनेज की तो ये याद रखिए पेरिनियल रिवर्स हैं। कैसी रिवर्स हैं? पेरिनियल रिवर्स। कैसी रिवर्स हैं? पेरिनियल रिवर्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम बिंदास 24 तास। जी हां दोस्तों, ये वो रिवर्स हैं जो कभी सूखती नहीं है बॉस। ये वो रिवर्स हैं या तो ग्लेशियर्स से बर्फ जब पिघलती है तब इनको पानी मिल जाता है और कई बार रेनफॉल की वजह से भी इनको पानी मिलता है। तो ये जो है हमेशा भरी छलछलाती हुई नदियां हमें दिखाई देती हैं। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन द हिमालयाज ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस ग्लेशियर्स यानी बर्फीली चट्टानें इन summers when glaciers melt. The discharge of water increases in summer. यानी गर्मी में जो बर्फ पिघलती है तब भी यहां पर पानी होता है। They flood during monsoons too. बरसात के मौसम में भी यहां पर फ्लड जैसे हालात हो ही जाते हैं। They are perennial rivers. दोस्तों, गिव रीजन के लिए छोटा सा आंसर जरूर आ सकता है, इसे ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। Yes my dear students, Himalayan rivers are perennial in nature. तो क्यों पेरिनियल है? क्योंकि समर के अंदर तो भैया बर्फ पिघलती है इसीलिए पानी होता है और मॉनसून के अंदर तो बरसात तो है ही। Yes, the ड्रेनेज कवर्स टू मेजर रिवर सिस्टम्स। यहां से आंसर जो है जरा ध्यान देने वाला लायक है। दो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हिमालयन ड्रेनेज में है। एक है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा का ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा है इंदस रिवर सिस्टम। जी हां, ये दो महत्वपूर्ण है, इसको मार्क कर लीजिए, लिख करके रख लीजिए। हिमालयन ड्रेनेज के अंदर दो महत्वपूर्ण सिस्टम्स, एक गंगा रिवर सिस्टम और दूसरा इंदस रिवर सिस्टम। जी हां, इंदस की सबसे पहले अगर बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रवि और सतलुज। ये नदियों के नाम है दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही विशालकाय महान नदियां हमारे देश के अंदर झेलम, चेनाब, रवि और सतलुज ड्रेन द वेस्टर्न हिमालयाज, दैट इज दे फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी हां, वेस्टर्न ओर से ये हिमालयाज के बहती हैं और ये जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो होती हैं। झेलम, चेनाब, रवि और सतलुज। ये इंदस नदी जो सबसे विशाल महाकाय नदी है उसकी ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं। यस, दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के पैरेलल ही ये फ्लो करती रहती हैं। अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस, द सतलुज, ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर एंड फ्लोज वेस्टवर्ड्स। पंजाब प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिपोजिशनल
डिपोजिशनल वर्क ऑफ दिस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी सतलुज नदी जो है ये मानसरोवर तक जाती है। जरा गूगल करना, आपको पता चलेगा मानसरोवर किस चट्टान पे है, कहां पर ये स्थित है और किस तरह से मानसरोवर की पिलग्रिमेज वगैरह भी होती है। दोस्तों ये मानसरोवर से बहती हुई ये नदी जो है पंजाब प्लेन्स फॉर्म कर देती है अपने डिपोजिशनल वर्क के कारण। दोस्तों याद रखिए, इंदस फ्लोज थ्रू पाकिस्तान एंड देन मीट्स द अरेबियन सी एज वेल। तो इंदस नदी ये बहुत ही बड़ी नदी है और इसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रवि एंड सतलुज याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों द रिवर गंगा, ये जो दूसरा रिवर सिस्टम है इसकी अगर डिटेल में बात करें तो गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है एंड क्रॉसेस द हिमालयाज टू बिकम एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो दोस्तों वेस्ट फ्लोइंग की बात करें, वेस्टर्न हिमालयाज की, तो इंदस, और ईस्टर्न साइड पे अगर बात करें तो गंगा रिवर सिस्टम यहां पर है। मैनी ट्रिब्यूटरीज, बहुत ही पॉपुलर नाम, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा के, जिसमें यमुना ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी साबित होती है। सिमिलर मैनर में फ्लो होती है। यमुना ओरिजिनेटिंग एट यमुनोत्री इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो इस पूरे स्लाइड में आपको याद क्या रखना है कि भैया हिमालयन ड्रेनेज है और हिमालयन ड्रेनेज के अंदर रिवर्स जो होते हैं पेरिनियल होते हैं, 24 तास बिंदास, और यहां पर याद रखिए कि गर्मी में जो है ग्लेशियर्स पिघलने से पानी होता है और मानसून में जो है बरसात की वजह से पानी होता है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम और इंदस रिवर सिस्टम। इंदस रिवर के बारे में हमने जाना, झेलम, चेनाब, रवि और सतलुज ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो होती हैं पैरेलल टू ईच अदर। इसके अलावा मानसरोवर से निकलती है सतलुज जो पंजाब प्लेन्स को भी फॉर्म कर देती है। तो इस प्रकार पॉइंट्स टू रिमेंबर इजीली आप याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम की ओर दोस्तों। तो यहां पर गंगा रिवर सिस्टम जो है वो गंगोत्री से शुरू होता है और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है यमुना जो यमुनोत्री से शुरू होती है। दोस्तों आगे अगर बात करें गंगा रिवर सिस्टम की डिटेल में तो इट फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, क्रॉसेस द हिमालयाज टू एंटर इंडिया। व्हेन इट फ्लोज थ्रू द हिमालयाज इट इज कॉल्ड सांगपो, व्हेन इट क्रॉसेस द हिमालयाज इट इज कॉल्ड दिहांग एंड इट ईस्टवर्ड फ्लो देयरआफ्टर इज कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्रा। यानी देखिए एक बाम तीन नाम, बहुत सारे अलग अलग नाम यहां पर एक ही नदी के, क्योंकि इनका जो रूप है वो बदलता रहता है अलग अलग राज्यों से जब ये गुजरती है। तो जब नॉर्दर्न पार्ट में है, ग्रेटर हिमालयाज में है, तो इसको हम सांगपो कहते हैं। जब ये आगे बढ़ती है और क्रॉस कर लेती है हिमालयाज को दिहांग इसे कहते हैं, और इसके अलावा जब ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है तो इसी को ब्रह्मपुत्रा भी कह देते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम गंगा मीट्स इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी गंगा जो है ये अपनी ट्रिब्यूटरीज से मिलती रहती है। इसका भाव ही कुछ ऐसा है और देश की सबसे बड़ी नदी है, सबसे पावन नदी इसे माना जाता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम इट्स मीट्स इट्स ट्रिब्यूटरीज, हेंस इट डिस्चार्ज इज इंक्रीजिंग। बहुत सारा इनका पानी जो है वो डिस्चार्ज होता है। गंगा रिसीव्स ब्रह्मपुत्रा as its tributary in its lower reaches in Bangladesh। तो यहां पर बांग्लादेश से भी ये मीट होती है। The huge volume of water and huge deposition has led to the formation of large delta region. Besides these Himalayan rivers, Ganga receives a number of tributaries from peninsula like Chambal, केन, बेटावा, शोन, दामोदर एक्सेट्रा। तो ये जो हैं अलग अलग छोटी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, जरूर इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं हिमालयन ड्रेनेज आप समझ पाए होंगे। दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, एक तो आंसर आ सकता है गिव रीजन में पेरिनियल रिवर्स क्यों है, दूसरा आपको इंदस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को बाइफरकेट करके अलग अलग करके पढ़ लेना है ताकि दोनों में आपका काम फिट हो जाए। उम्मीद करता हूं ये पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। हमारा आज का टॉपिक है ड्रेनेज ऑफ इंडिया, शॉर्ट कोड है HP रिवर्स, HP रिवर्स। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले रिवर्स की ओर। तो ये है पेनिनसुलर रिवर्स। जी हां दोस्तों, द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग। जी हां दोस्तों, ईस्ट फ्लोइंग, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे मैप के अंदर भी एक तरफ है अरेबियन सी और एक तरफ है बे ऑफ बंगाल। तो बस जो अरेबियन सी की ओर जा रही हैं वो वेस्ट फ्लोइंग हैं, जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही हैं वो ईस्ट फ्लोइंग हैं। द वेस्टर्न घाट्स फॉर्म अ मेजर वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुला, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये बंटवारा सा कर देते हैं, ये एक डिवाइड की तरह, एक रुकावट की तरह एक्ट यहां पर करते हैं। द पेनिनसुलर रिवर्स बीइंग रेन फेड रिवर्स, देखिए ये फर्क समझिए। हिमालयन रिवर्स पेरिनियल 24 तास बिंदास, लेकिन यहां पर दोस्तों पेनिनसुलर रिवर्स में याद रखिए ये रेन फेड रिवर्स है। पानी तभी होगा जब बरसात होगी, वरना कैसे होगी बात। यस, तो पेनिनसुलर रिवर्स बीइंग रेन फेड रिवर्स seldom face the problem of floods, they are
सीजनल इन नेचर। ये जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये सीजनल होते हैं, बरसात के सीजन में छलाछल एकदम फूलम फूल भरे हुए रहते हैं। फर्दर नॉर्थवर्ड्स जब जाते हैं तो वन कम्स अक्रॉस द रिवर सिस्टम फ्लोइंग इनटू द गल्फ ऑफ खंबात एज वेल। यानी आपने ईस्ट और वेस्ट तो देख लिया, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल तो देख लिया। अब जब नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं तो वहां पे गल्फ है, गल्फ ऑफ खंबात। तो कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो वहां पर भी जाते हैं। दीज रिवर सिस्टम्स आर तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती। यस, ये भी बड़ी नदियां हैं, बहुत जबरदस्त हैं। गुजरात की साबरमती नदी को तो आप जानते ही हैं, कई जगहों से फ्लो होकर के जाती है। तो इसीलिए तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती रिवर्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गल्फ ऑफ खंबात तक जाती हैं। तापी एंड नर्मदा फ्लो स्लोली थ्रू रिफ्ट वैलीज। माही river flows from northeast to southwest direction, whereas river Sabarmati, collecting its headwaters from the southern slopes of Aravalli ranges, flows in somewhat north-south direction। तो इस प्रकार हर नदी का स्लोप और उसका फ्लो भी आपको बता दिया गया है। Another noteworthy river forming the catchment of Arabian Sea, यानी वाटर कलेक्ट करती है, ये वाली रिवर है रिवर लूनी। और ये जो है दोस्तों अरेबियन सी से अपना कैचमेंट फॉर्म करती है। Originates along the western slopes of Aravalli and flows in somewhat northeast to southwest direction and flows to the Gulf of Kutch। जो गुजरात में कच्छ का रन है वहां पर एक गल्फ ऑफ कच्छ बन जाता है और उधर ही ये जो हमारी रिवर लूनी है ये बहते हुए साउथ वेस्ट तक पहुंच जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पेनिनसुलर रिवर्स में आप कुछ नाम याद रखेंगे। यहां पर याद रखिए पहले तो दो चीज, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। यहां पर याद रखिए वेस्ट फ्लोइंग बोलेगा तो अरेबियन सी, ईस्ट फ्लोइंग बोलेगा तो बे ऑफ बंगाल। और यहां पर जो आपको याद रखना है मेजर रिवर सिस्टम तो गल्फ ऑफ खंबात के हैं, तो तापी, नर्मदा, माही और साबरमती रिवर्स याद रखिए। तो उम्मीद करता हूं पेनिनसुलर रिवर्स भी आसानी से समझ गए होंगे। एचपी रिवर्स के अंदर आखिरी पार्ट है रिवर्स मीटिंग बे ऑफ बंगाल। जी हां दोस्तों, बे ऑफ बंगाल की रिवर्स। तो यहां पर दोस्तों मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द पेनिनसुला इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। यस, बहुत सारा पेनिनसुला रीजन का पार्ट बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली रिवर्स से बना हुआ है। द इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ दिस ग्रुप इज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यस, महानदी बेसिन ऑक्यूपाइज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। यानी हमारा जो पेनिनसुला रीजन है उसी की ये जो ईस्ट फ्लोइंग बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली रिवर्स है ना, उसी की ये महान नदियां हैं। और उसी में महानदी जो है इसका बेसिन जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला कवर करता है। गोदावरी, कृष्णा की बात करें तो कावेरी की बात करें तो ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और रिवर गोदावरी इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया। कैचमेंट के मामले में ये सेकंड नंबर पर आती है गोदावरी रिवर। To the south of Godavari is located basin of river Krishna. Its major tributaries are Bhima and Tungabhadra। तो दोस्तों देखिए पढ़ना बहुत ही आसान है, सिर्फ रिवर्स के नाम अंडरलाइन करके रखिए, दिमाग में डाल दीजिए कि भैया पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी है। हिमालयन ड्रेनेज में दो सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम। और रिवर्स मीटिंग बे ऑफ बंगाल के अंदर आपको महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी याद रखना है बस। तो ये रिवर्स के नाम याद रख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसका जजमेंट मैप्स में से आने लगेगा। इट मेजर ट्रिब्यूटरीज आर भीमा एंड तुंगभद्रा। जो हमारी गोदावरी और कृष्णा नदी है उसके बारे में जानकारी है। आखिरी में अगर बात करें कावेरी के बारे में तो रिवर कावेरी बेसिन फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला। यानी पेनिनसुलर की सबसे मेजर रिवर हम इसे कह सकते हैं कावेरी को। इट इज अ रिवर दैट हैज बीन हार्नेस्ड फॉर इरिगेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम। यानी ये बहुत ही फर्टाइल लैंड भी क्रिएट करती है और इसकी वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों रिवर्स मीटिंग बे ऑफ बंगाल भी आप समझ पाए होंगे। हमारा भारत देश नदियों से बना हुआ देश है, विशालकाय महान नदियां यहां पर हैं, हमारी परंपरा, हमारी धरोहर है और इसीलिए इन सभी नदियों की हम पूजा भी करते हैं। दोस्तों ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो और इसीलिए आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल से जरूर ले लेने हैं। हम इस चैप्टर के पूरे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। याद रखिएगा शॉर्ट कोड के साथ HP रिवर्स, H फॉर हिमालयन ड्रेनेज, P से पेनिनसुलर रिवर्स, R से रिवर्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। और इसी के साथ दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, आईडी है राजगौर जयश्वी। जरूर 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 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। वहां हम नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, नाम है स्काई एजुकेशन फॉर रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स। तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।